शहर कराची के जिला साउथ का पोश इलाका लियारी बिहार कॉलोनी बुनियादी वसाइल से ताहाल महरूम है। बिहार कॉलोनी में एक तरफ सीवरेज का सिस्टम तबाह होने से रिहायशी गलियों में सीवरेज का गंदा पानी जमा है, तो दूसरी तरफ रिहायशियों के लिए दुनियावी अजाब बन चुका है। निकासी आब न होने की वजह से सीवरेज का गंदा पानी गलियों, घरों और दुकानों के बाहर मौजूद है, जबकि रिहायशी घरों में महसूर होने के साथ गंदे पानी में खड़े होकर जरूरियात जिंदगी की अशिया खरीदने पर मजबूर हैं। सीवरेज का गंदा पानी अब बिहार कॉलोनी की पहचान बन चुका है और बच्चे सीवरेज के पानी से गुजरकर स्कूल जाते नजर आते हैं। गलियों में गंदा पानी खड़ा होने की वजह से इलाका मकीनों, खवातीन, बुजुर्ग और बच्चों को आने जाने में परेशानी का सामना है। एक जानिब कारोबार बंद हो चुका है और दुकानें बंद हैं, जबकि कारोबार बंद होने की वजह से मकीन और ताजिर परेशान हैं। मकामी अवामी नुमाइंदा भी रिलीफ देने नहीं आ रहा, तो दूसरी जानिब महंगाई की वजह से कारोबार नहीं था और सीवरेज के गंदे पानी ने कारोबार बंद कर दिया। सीवरेज के पानी की वजह से गंदगी से ताफून, बीमारी, मच्छर और डायरिया फैल चुका है। लेकिन सवाल ये है कि 75 साल बाद भी शहर कराची के पोश इलाके सीवरेज सिस्टम, डेवलपमेंट सिस्टम से महरूम क्यों हैं? क्या ये सिंध हुकूमत पर सवालिया निशान है या फिर DC साउथ और DMC साउथ की नाअहली है? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नमशा कौल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। इस वक्त मैं मौजूद हूं कराची के इलाके लियारी में, बिहार कॉलोनी में, और ये सिद्दीक मार्केट से लेकर बिहार कॉलोनी का रिहायशी इलाका है। यहाँ पर मार्केट भी है, पीछे मसाजिद हैं, इमाम बारगाह है, लेकिन यहाँ पर सूरत हाल आपको नज़र आएगी कि 1 महीना होने वाला है जब से बारिशें हुई। उससे भी पहले से यहाँ पर जो गटर का निज़ाम है, जो सीवरेज का निज़ाम है, यहाँ पर लाइनें खुली पड़ी हैं। आपको राहिल दिखाएंगे कैमरामैन कि ये मेन सड़क यहाँ से आ रही है और ये सड़क के गुजर पर ये जो मेन हॉल है ये खुला हुआ आपको नज़र आएगा। साथ ही अगर सफाई हुई भी होगी किसी लम्हे में तो सारा मलबा और गंद कचरा यहाँ पर फेंक दिया गया है और ये मेन सड़क जो है वो ट्रैफिक के जाने के लिए भी ब्लॉक हो गई है। पीछे आपको मार्केट की गली नज़र आएगी तो आप देखेंगे कि वहाँ पर तो दुकानदार बुरी तरह से चीख रहे हैं कि कई दिन गुजर गए, कई हफ्ते गुजर गए हैं, लेकिन कोई पुरसाने हाल नहीं है। आप वहाँ से देखेंगे गाड़ी का गुजरना, लोगों का गुजरना, खवातीन आ रही हैं, बच्चे आ रहे हैं, लेकिन महाल है। यहाँ पर ना एडमिनिस्ट्रेटर कराची की तरफ से कोई तवज्जो है लियारी में, ना DC नज़र आते हैं, ना AC नज़र आते हैं। उनसे हमने बारहा आने से पहले भी रब्ता किया कि कोई तो अपना वर्जन देगा, लेकिन किसी ने भी ना हमारी कॉल रिसीव की, ना कोई जवाब दे होने को तैयार है। अभी हम चलते हैं यहाँ पर। हम सोच रहे थे सबसे पहले तो ये सूरत हाल और फुटेजेस देखने के बाद कि उनसे बात की जाए कि क्या है मसला और क्यों यहाँ पर निज़ाम सही नहीं होता, तो कोई रिस्पॉन्स नज़र नहीं आया। आइए ज़रा चलते हैं और आवाम से जानते हैं कि कब से वो इसी तरह से इसी गंद कचरे और गंदगी के ढेर में यहाँ पर मौजूद हैं और इसी परेशानी में अपनी ज़िंदगी गुजर बसर कर रहे हैं। आइए आवाम से उनका मसला जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये गंद कचरा जितना पड़ा हुआ है, ये कब से ऐसी सूरत हाल है? तकरीबन एक महीने से ज़्यादा हो गया यही सूरत हाल है। यही सूरत हाल है और तकरीबन अभी मट्टी वगैरह डलवाई है, गटर साफ करते हैं, लेकिन उसके बाद भी पानी जमा हो जाता है। किसने डलवाई? दुकानदारों ने कराए, दुकानदारों ने खुद या हुकूमत की तरफ से जाना? दुकान वालों ने खुद सारा काम करवाया है। तो ये परेशानी कितनी हो रही है पानी और गंदगी के अलावा आगे दुकानें आप देख लो, सारी दुकानें बंद है, काफ़ी दुकानदार परेशान हैं, काफ़ी रेहड़ी वाले, जितने भी रोज़ कमाने वाले, रोज़ खाने वाले, सब परेशान हैं। ये इतना गंद कचरा जो भरा हुआ है, कितनी परेशानी हो रही है बाजार में आने पर? बारिश के बाद से कब से सफाई नहीं हुई यहाँ पे? ये तो काफ़ी टाइम 5 तारीख से हो रही है, जुलाई के 5 तारीख को ये सारा गंद है, मगर साफ़ ही नहीं करते। हम क्या करें? अब ये बोले हम बाजार में आना कितना मुश्किल है? बहुत मुश्किल है मुश्किल, मगर क्या करें? हम खुद आए, हमारे पाँव देखो, सारे पाँव भर गए, नहीं आ सकते। आप और आगे जाएं और आगे देखें, इनसे पूछें, बताओ क्या बताओ। इतनी परेशानी है, मक्खी मच्छर के ऊपर तो घर भी बने हुए। बहुत परेशानी तो बहुत है, मगर कोई सुनने वाला भी तो हो ना। हमारी कोई सुने तो हम उसको बताए ना, भाई गंद साफ करो। ये तो बहुत कुछ हो गया, अब बारिशें ख़त्म है, गंद ख़त्म नहीं है। अब ये तो चलता रहेगा, मक्खी मच्छर इतने मोटे मोटे मच्छर हो गए, ये बड़े बड़े मच्छर हो गए हैं। गंद देखे आप खुद आँखों से, इनको कहें कि ये सब देखे सर्वे, आगे बहुत ज़्यादा है, यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ हम शुक्र करते हैं सूखा है, हम इसको सूखा कहते हैं। ये जो सूरत हाल है आपको ये दिखा रहे हैं कि ये कह रही हैं, खातून जो बात कर रही हैं, कह रही हैं ये सूखा है और वाकई भी हम आगे गलियों में भी जाएंगे, आपको सूरत हाल दिखाएंगे कितना कितना पानी जमा हुआ था और लोगों के लिए तो चलना भी वहाँ पर मुहाल था। आइए, बाज़ार बंद होने की वजह से, पानी खड़े होने की वजह से बाज़ार आधा खुला है, आधा बंद भी हो गया। कई जगह पे दुकानें जो है ना वो भी क्या कहते हैं बंद कर दी गई हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये क्या है? ये गटर, ये पत्थर डाल के बंद किया हुआ है? ये पत्थर हमारी किस्मत में पत्थर हैं तो क्या करें?
ये तो हमारी किस्मत में इन्होंने पत्थर रख दिया। आप मुझे एक बात बताओ, पानी ऊपर से जो बारिश का बरसता है वो सफ़ेद होता है काला होता है? सफेद होता है। ये काला पानी बारिश का कहाँ से आ गया? तो काला पानी ये तो गटर का है। सीवरेज लाइन जो चौक हुई है वो है, ये इनकी नाअहली का सबूत है। इससे बड़ा और क्या सबूत होगा? बारिश बंद हुए तो मेरे ख्याल से 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया, लेकिन ये पानी अभी भी निकल रहा है। ये कह रहा है बारिशों की वजह से। ये बारिश की वजह से नहीं है, ये इनकी नाअहली की वजह से। अब क्या हाल है, ये बाजार कैसे साफ होगा? लोग आ भी रहे इतनी गंदगी में, और ये तो शॉपिंग का स्टार्ट अभी अगस्त में लोग तो ये है कि कोई हुकूमत चेंज हो, कोई अल्लाह ताला की तरफ से कुछ हो, बाकी इनसे तो कोई उम्मीद नहीं है हमारी। ये साल से जो लोग हुकूमतें कर रहे हैं, ये डीसी साउथ ये आते हैं, लोग मार्केटों में चक्कर लगाते हैं, चेक करते हैं? नहीं ना, ये तो अपनी गाड़ी से नीचे नहीं उतरते, इनको क्या पता। मरियम ने कभी पाँव रखा होगा इसमें? इनको पता ही नहीं है कि क्या है। हम किस अजाब से गुजर रहे हैं, किस अजाब में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनको पता थोड़ी है। वो तो हाई जेंट्री है, उनको क्या पता है। तो हाई जेंट्री जो है वो हाई सीट्स पर जब बैठती है तो क्या आवाम के वोटों से नहीं बैठती है? ये आवाम के हक में बस यही रह गया है। आवाम के मुकद्दर में ये हो गया है। अब आप ये देखें ना, गटर की रिंग नहीं लगी हुई, कितनी लेडीज़ पानी के में चली गई है, किसी टांगे हाथ टूट गए हैं। आप और आगे चल के देख लें, 2 बजे के बाद पानी दोबारा रिटर्न आ रहा होता है मार्केट से गटर का। सफाई नहीं हुई गटर वगैरह? कोई नहीं हो रहा ना, कोई आए ही नहीं हो। किसको बोलेंगे? बंगियों को बुलाते हैं, अपनी मदद आप करते हैं, मगर बंगी सफाई करने तैयार ही नहीं होते। क्यों आते ही नहीं है? वो बोलते हैं हमें कोई पीपल्स पार्टी वाला नहीं छोड़ा, कोई एमक्यू वाला नहीं छोड़ा, कोई किसी तंजीम वालों को छोड़ ही नहीं रहे। इस इलाके में टोटल 4 बंगी काम कर रहे हैं, वो भी इस वक्त मकरूर है। ये तंजीमें अगर काम करवा दें तो क्या ये वो वोट नहीं आप उनको देंगे? जाहिर सी बात है, जो काम कराएगा वो वोट देगा। लेकिन ये क्या वजह है कि सोच जो है ये तब्दील नहीं होती, बदलती नहीं है? वही की वही सोच है कि बस आवाम जिस हाल में पड़े, जिस हाल में पड़े उसी हाल में। आप देखें पीछे आगे कितनी सारी स्कूलें वगैरह हैं, सब बच्चे सुबह को आके अब देखें पूरे बच्चे गटर के पानी में जा रहे होते हैं। कोई परेशान हाल नहीं है इस मार्केट का, कोई बोलने वाला ही नहीं है। पीपल्स पार्टी वालों के पास गए, उन्होंने बोला हम आपको मंगवा के देते हैं बंगी अपने प्राइवेट, आप पैसे तो हमने पैसे भी देने को तैयार हैं, तो कोई बंगी हमारे पास आ ही नहीं रहे। आज 4 दिनों को यही बातें करते हुए आ रहे हैं। क्या बंगियों की जॉब क्या है फिर? और ये साफ नहीं करेंगे तो क्या कर रहे हैं वो लोग? समझ से बाहर है, बंगी है ही नहीं। आप इनके ऑफिस पे जाके देखें, कोई बंगी आपको इस वक्त नहीं मिलेगा, ना कोई सुपरवाइजर होगा, ना कोई कंप्लेन लिखने वाला होगा, कोई भी नहीं मिलेगा। तो कहाँ है? कहीं और इलाकों में जा रहे हैं या ड्यूटीज पे नहीं आ रहे? कोई वजह बताते हैं ऑफिसों में जब कंप्लेन करते हैं, दरखास्तें देते हैं आप लोग? को पूछेंगे, को बताए, बोला पता नहीं कहीं गए हुए ड्यूटी पे, कंप्लेन पे, कोई बता ही नहीं रहा हमें कोई। तो जैसे जैसे आप मार्केट में अंदर आते हैं, ये बिहार कॉलोनी की मार्केट है, और यहाँ पर आप देखें कि पीछे किस कदर गंद कचरा है कि लोगों का चलना भी महाल है। आगे आपको दिखाएंगे राहिल मेरे साथ जो कैमरामैन है, उस तरफ जो सामने मुझे गली दिखाई दे रही है उसमें से आधी से ज़्यादा दुकानें बंद हैं। उसकी वजह ये है कि वहाँ पर ये पानी खड़ा हुआ है। कई दिनों में ये जो खुद से पानी निकल गया तो वो निकल गया, लेकिन जब ये तेज़ बारिश हो रही थी तो इन गलियों में जो है वो घुटनों तक पानी भर गया था। कई दुकानों के अंदर पानी आया, जिसके बाद से सूरत हाल ये कि कुछ दुकानें तो अभी तक खुली भी नहीं है। यहाँ जो दुकानदार बैठे हैं, ज़रा उनसे पूछते हैं कि क्या सूरत हाल हो गई थी बारिश के बाद। अस्सलाम वालेकुम। ये सूरत हाल तो बड़ी ख़राब है, आगे तो बाजार आधा बंद पड़ा है। काफ़ी ख़राब हो गई पड़ी, देखो कितना पानी यहाँ जमा हुआ है। ईद के बाद पानी रहेगी यहाँ पर हमेशा। तो कितना पानी था? बहुत पानी था, कम से कम में 2 फुट पानी था, 1.5-2 फुट पानी था। हाँ जी। तो कितनी परेशानी हो रही है आप लोगों को? आगे तो दुकानें कब से बंद पड़ी हैं, इनका कारोबार बंद पड़े गए है नहीं है ना, कोई भी नहीं अभी आ रहा है। उस समय तो पानी अभी भी खड़ा हुआ है, इस वजह से कोई भी नहीं आ रहे हैं। काफ़ी आगे जाके देखो बहुत पानी खड़ा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। ये आधी तो दुकानें बंद हैं, लेकिन ये जो दुकानें खुली भी हुई हैं, ये बताएं उनमें कस्टमर्स आ रहे हैं इतने गंद कचरे में? कहाँ से आएंगे कस्टमर? हम मुश्किल से खोल रहे, कस्टमर कहाँ से आएंगे? बहुत मुश्किल हो रही है हमारे को। ये तो गवर्नमेंट का काम है करना है। जब इलेक्शन आते करीब, जब आ जाते, जब नहीं होते तब आते ही नहीं कोई। तो कोई भी नहीं आ रहा। तो बड़ी सूरत हाल बारिश का पानी नहीं है, गटर का पानी मैडम, बारिश का पानी नहीं है। ये आप देखें बारिश के बाद जब सेवरेज सिस्टम खराब हुआ, ये देखें इधर, ये राहिल दिखाएगा, छोटा सा बच्चा जो है वो स्कूल की छुट्टी के बाद किस तरह से जा रहे हैं, ये छोटे छोटे बच्चे। और ये इस तरह से बता रहे थे कि सुबह में भी बच्चों को जाने में बहुत मुश्किल होती है। शब्बीर साहब, आप ये मार्केट के सदर हैं, जूलर्स मार्केट के। ये कब से ऐसी सूरत हाल है और ये दुकानें सर इतने अरसे से बंद पड़ी हैं? कितने दिन हो गए इनको? कारोबार की क्या सिचुएशन है? में ये लियारी एक ऐसा इलाका है कि यहाँ पर सिवाय मिसाइल के कुछ नहीं मिलेगा आपको। और ये लियारी ऐसा इलाका है, यहाँ पर ज़िंदगी में कभी भी मसाइल ख़त्म हो सकते ही नहीं है, चाहे वो सेवरेज के हैं, चाहे वो सिक्योरिटी के हैं, चाहे कोई भी मसाइल है ना। ये इलाका जो है ना मिसाइल से बड़ा हुआ। पूरे बिहार कॉलोनी का सर्वे करेंगे ना, आपको कोई गली कोई रोड सलामत नज़र नहीं आएगा।
आप यहाँ पे सर्वे कर रहे हैं ना, आप यहाँ से 4 रोड पे चले जाओगे। क्या वजह है, इतना बड़ा इलाका, इतना बड़ा हल्का, इतने बड़े वोटर्स यहाँ से, इतनी बड़ी बड़ी कैंपेन्स होती हैं और लियारी के मसाइल हल नहीं होते, चाहे वो बारिश हो जाए। आपने तो खुद इतने सारे मसाइल मुझे गिनवा दिए। असल में मसला ये है कि ये अवाम का मसला नहीं है, हुक्मरानों का मसला है, क्योंकि उन्होंने कभी यहाँ पर आकर सर्वे ही नहीं किया, तवज्जो ही नहीं दी आके, कि वो लोग जब आते हैं अपनी सीटों के लिए आते हैं, अपनी सीटें पूरी की हैं, कलेक्शन पूरा किया, वहाँ जाके अपने मौज मस्तियाँ कर रहे हैं। अभी देखें ना, कराची में बारिश हुए हुए तकरीबन 1 महीने से ऊपर गुजर गया है। आप इस तरफ यहाँ क्यों देखो, आप वो इलाके भी देखो, आप रोंगी टाउन चला जाओ, बल्दिया चला जाओ, नई कराची चला जाओ, कराची के किसी भी एरिया में चला जाओ, आपको इस तरह के रात यहाँ पे तो इतनी वीडियो, ये तो आपकी मेहरबानी है। कोई एडमिनिस्ट्रेटर आया, एडमिनिस्ट्रेटर कराची आए कि जी आए, मैं बैठकर आ जाता हूँ। यहाँ पर हमारा MNA रहता है, वो नहीं आया कभी। मसला ये है ना कि अभी तो आप अंदर आए हो ना, आप बाहर से चले जाते हैं रोड से, तो रोड तो साफ है, लेकिन अंदर आओ तो पता चलता है इलाके की हालत क्या है असल। कचरा नहीं, कचरा है, गटर सारे बंद दूसरी हैं। बात ये कि देखें, उन्होंने बताया कि MNA है, उनको भी खुद नहीं पता, वो ना वो इलाके में मौजूद है, तो वो कहाँ से कोई काम करवाएंगे। कमिश्नर कराची जो है वो भी बाहर जी बोट लेके निकल जाते हैं, कभी गाड़ी लेके निकल जाते हैं, सर्वे कर लेते हैं, लेकिन सड़कें तो साफ है, मेन रोड्स तो खुले हुए हैं। अंदर बाजारों में, गली मोहल्लों में जो इस कदर गंद कचरा भरा हुआ है कि लोगों को पैर रखना मुश्किल है। मेरा खुद खड़ा यहाँ पर होना इंतहाई मुश्किल है, तो कैसे यहाँ पर कारोबार हो रहा होगा, कैसे लोग आ रहे होंगे। और आगे मार्केट में चलकर आपको दिखाएंगे कि मार्केट में खाने पीने की अशिया भी फरोख्त हो रही होंगी, तो इतने मक्खी मच्छर और गंद में क्या मिल रहा होगा और लोग क्या खा रहे होंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक इन द शो। तो आपको नजर आ रहा है कि पीछे क्या सूरत हाल है। यहाँ घरों से खवातीन निकल रही हैं और कीचड़ में लथपथ जो है ना वो जा रही है। कहाँ जा रही है खाना पकाने? जो रोश मोहल्ले में जा रही हैं। क्यों? गैस ही नहीं है हमारे पास, बिल्कुल गैस नहीं है। ईद से 2 दिन पहले गैस गया हुआ, अभी देखो जा रहे हैं। जरा इनको, इनके पतीले में जो है ना इन्होंने प्याज ये देखो काट के रखी है, देखो ये जा काट रही के लेके जा रही है। ये सब्जी इन्होंने रखी हुई है, ये जो भी इन्होंने बनाना होगा उसको थोड़ा थोड़ा लेके जा रही है। गैस पे तो हमने बारहा लियारी में प्रोग्राम किए। ये बताएं जरा, ये यहाँ जो सूरत हाल है, ये तो ऐसी होती है, इसमें तो जाना घर से निकलना मुहाल है। ये तो अभी दुए पानी, पहले तो ऐसा भरा हुआ था, हम पानी में से जा रहे थे, ऐसी गंदगी में, इतने पानी में। तो क्या पका के लाती होंगी, क्या गंदा खाने में यहाँ से गुजरती होंगी, तो क्या घर में जाता होगा? क्या करे, मजबूरी है, क्या करे। गैस नहीं होगा, घर में गैस नहीं होगा तो दूसरों को घर जाना पड़ता है ना पकाने के लिए, क्या करते हैं। सही। किस कदर परेशानी का बाइस है ये जो हालात यहाँ पर नजर आ रहे हैं? मैडम ये जो मसाइल आप देख रहे हैं ना, इसमें कोई इतने मसला नहीं है, गवर्नमेंट कर सकती है। ये सिर्फ इश्यूज़ ये है कि यहाँ पर बहुत छोटे छोटे पाइप लगे हुए हैं। अगर आप मार्केट को देखोगे तो इसमें 12 इंच का पाइप लगा हुआ है। तो ज़रूरत इस चीज़ की है कि यहाँ पर जो है ना बड़े बड़े पाइप लगाए जाएँ। जिस तरह बिल्डिंग है वो जाल हो गया, तो ये कोने से, जैसे हमारी मार्केट है यहाँ से लेकर और उस कोने तक मार्केट तक 24 इंच का अगर आप पाइप लगाएंगे तो इंशाल्लाह ताला ये सारे मसाइल हल हो जाएंगे। सीवरेज जमा ये मसाइल नहीं करेगी। नहीं तो अगर ये चीज़ें अगर हमने नहीं की तो ये इसी तरह ही चलता रहेगा। और यहाँ पर गैस का भी इशू है, गैस के भी हम कंप्लेन देकर आए हैं। बिल नहीं भरते या टैक्स पेयर बिल्कुल, हम तो गैस का इशू ये है, उसका मैं बता रहा हूँ आपको। गैस का मसला ये है कि ये जो लाइनें हैं 40 साल पुरानी हो गई हैं, लिहाजा ये लाइनों को तब्दील किया जाए, जिसकी वजह से ये जंग आलूद हो गई है। और यहाँ पर गैस कभी आ रहा है, कभी नहीं आ रहा है। और ये सीवरेज का पानी ये मसले का जो है ना ये और ख़राबी पैदा कर रहा है। ये किस चीज़ के पाइप पड़े हुए हैं यहाँ रोडों ये सिर्फ ये पानी की लाइनें का ये लगे हुए हैं। ये भी अगर गवर्नमेंट अगर एक सतह के ऊपर एक इसमें एक बड़ा पाइप लेकर आए तो हर घर को जो है ना कनेक्शन मिल जाएगा। तो वो कनेक्शन जो है ना रोड के ऊपर से लेकर आ रहे हैं और यहाँ पर कोई पाइप यहाँ पर लगा नहीं है। हम परेशान, 1 महीना हो गया, हमारे छोटे छोटे बच्चे बीमार। अब देखो बेटा, तो ये बीमारियां का गढ़ जब रह रहे हैं तो बीमारियां नहीं होंगी घरों में? क्यों होगी? तो ख्याल करे ना हुकूमत वाला,
क्या कह रही हैं आप? हमारे अपने घर है, ये रिहाइश हमारी, देखे हमारे बच्चे सब बीमार है मच्छरों की वजह से, गटर ना कोई सफाई कराता नहीं, बस वोट के लिए खड़े, हमको वोट दो और पेपर लगा के जाते हैं, ये वोट है इसको वोट दो, हम किसी को भी वोट हम नहीं देंगे। बल्दियाती इलेक्शन आ रहे हैं, वोट देंगी आप? नहीं, हम नहीं देंगे, नहीं तो देंगे। कौन सुनेगा फिर अगर आप वोट भी नहीं देंगे? अभी कौन सुन रहा है? जब पहले वोट दिया अभी कौन सुना? हमारी कोई नहीं सुनता, हम वोट इधर आ जाए मम्मा, इधर आ जाए, इधर आए, इधर आए। हमारे पास गैस नहीं है, 1.5 महीने से सिलेंडर इतना महंगा, हम गरीब आदमी कहाँ जाएंगे? कोई हमारी सुनने वाला है? गली साफ नहीं हो रही है, कितने 1 महीना हो गया, बारिश हुई है, अभी तक हमारी गली का कोई मसला हल नहीं हुआ है। ना पानी है, ना गैस है, ना बत्तियाँ होती है, बत्तियाँ भी जाती है सारा दिन, बच्चे बीमार नहीं होकर क्या करेंगे? हम लोग कहाँ जाए? ये देखो हमारे घर के सामने कचरा कुंडी लगी हुई है, ये मेरा पहला माला सामने कचरा कुंडी, हम कहाँ जाएंगे बोलो? हम कहाँ जाएंगे? आप उधर चले देखे उस साइड पे क्या हालत है, बच्चे छोटे छोटे हमारे स्कूल जाते हैं, कहाँ से जाएंगे? अभी ये जो बच्चे तो स्कूल से आ रहे थे, यही है ना, ये मेरे ही बच्चे थे, कीचड़ में लत मेरे। हाँ, तो क्या कर सकते हैं फिर हम लोग? किसी को बोल भी नहीं सकते, सब आते हैं देख के चले जाते हैं, ऐसे थोड़ी होता है। किसको देवे हम वोट, किसको देवे? ये बच्चे आ रहे हैं, सबसे पहले तो बच्चे का जूता ही दिखा दें। ये बच्चे का यूनिफॉर्म आप देखें कि ये बच्चा जहाँ से आ रहा है किस कदर जो है ना वो कीचड़ में लथपथ आ रहा है, और ये रोज़ाना बच्चे ऐसे ही जाते हैं और ऐसे ही आते हैं, तो ये क्या कितनी मुश्किल होती है बेटा जाने में। तुम्हारे तो जूतों की हालत देखो क्या हो गई, गंदे हो गए। कितनी परेशानी से जा रहे आ रहे हो, कूद कूद के जाना पड़ता है पानी में से। आप बताएंगे कुछ? हाँ, बहुत कीचड़ और जूते भी गंदे होते हैं। आप देखें ना कि बच्चों की छुट्टी का वक्त हुआ है, बच्चे आए हैं कीचड़ में, गंदगी में, इनके जूते कितने ख़राब हो गए, बच्चे जा कैसे रहे? खुदा ना खास्ता कोई ऐसा वाक़या आ जाए। अभी तो ये पानी निस्बतन खुद कुछ उतर गया है, लेकिन जब ये पानी ज़्यादा था तब कितनी परेशानी थी लोगों को, आप इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। यहाँ पर आप ये देखें कि किस कदर जो है ना वो गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, हर गली में इतना गंद कचरा भरा हुआ है, इसके साथ में मकान है, दुकानें हैं, यहाँ पर लोगों की रिहाइश है, इस हाल में लोग यहाँ पर रह रहे हैं। आइए ज़रा दिखाते हैं आपको कि वो जो खातून कह रही थी कि घर के साथ उनके कचरा कुंडी पड़ी हुई है, वहाँ पे पानी भरा हुआ है जहाँ से गुजरना और चलना भी महाल है, तो वहाँ पर क्या सूरत हाल है ज़रा आपको दिखाते हैं। जब बच्चे इस माहौल में स्कूल पढ़ने जाते होंगे तो क्या सीखते होंगे, वो क्या देख रहे हैं अपने गली मोहल्लों में सूरत हाल के हमारा मुल्क, हमारा शहर ऐसा है। आप यहाँ पर देखें कि यहाँ जहाँ पे मैं जिस गली में पहुँची हूँ, जहाँ पर बच्चे स्कूल से आ रहे थे, पीछे बाज़ार है, ये रिहायशी इलाका है, वो आप देखें वो बच्चा कैसे आ रहा है, ये गुज़रने का तरीका है यहाँ पे, और यहाँ से आगे तो जाना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। आप जो है वो आगे कचरा कुंडी की सूरत हाल देखें, वो कचरा पड़ा हुआ है, ये गटर खुला हुआ है, उसी में से बच्चा आ रहा है। कहाँ जाएंगे ये बच्चे, कैसे जाना ये बड़े होंगे और क्या देखेंगे और क्या सीखेंगे? तो ये आपने सूरत हाल देखी, मैं आपको दिखा रही हूँ, हम बिहार कॉलोनी सिद्दीक मार्केट में मौजूद हैं और यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि रिहायशी इलाका भी है, ऊपर फ्लैट्स हैं, घर हैं, लोग हैं, बाहर खड़े होकर चीख रहे हैं, बिलबिला रहे हैं कि कोई तो फरियाद सुन ले, कोई तो सुनवाई हो, लेकिन कोई सुनने वाला देखने वाला नहीं है। हम जब यहाँ पर आए हैं तो पानी काफ़ी हद तक उतर चुका है, ये पानी घुटनों घुटनों तक बारिश में यहाँ पर जमा हुआ था, और इसके बाद ये कीचड़, गटर का पानी सब मिलके यहाँ पर गंदगी का ढेर लग चुका है। ये रिहायशी इलाका है, लोगों का आप गुजर बसर देखें तो कैसे हो रहा है। ब्रेक लेती हूँ, ब्रेक के बाद आगे की सूरत हाल दिखाएंगे। वेलकम बैक इन द शो। जी आंटी, क्या ये देखो इतनी गंदगी है, हम क्या करें, हम किधर जाए? हमारा एक दरवाजा है, ये हमारी गली में देखो कितनी गंदगी है, नहीं हमारे पास गैस है, नहीं पानी है हमारे पास, ये हमारे घर के पास कितनी गंदगी। अभी हम कहाँ जाए? किसी को वोट दें? हम किसी को भी नहीं देंगे वोट, हम खुद परेशान है इधर। देखो तो सही बेटी, हमारे इधर देखो क्या है, इतना बड़ा बड़ा मच्छर है, कोई गाड़ी नहीं आती है, कोई टीम नहीं आती है निकालने के लिए पानी। ये जो वोट लेके जाते हैं, ये आते हैं कभी इलाके में फटक के देख लें? नहीं, एकदम आता है, वोट दो, भिखारी आ जाता है बस, फिर हमारी देखभाल भी नहीं करने आता है, एकदम आता है, हमको वोट दो बस, वोट दो, वोट लेके निकल जाता है।
गैस हम लोगों के पास नहीं आ रहा। हम लोग लकड़ियाँ जला रहे हैं, अपने घरों से लेके आ रहे हैं, ना कोई गैस तक नहीं है हम लोग। ये हमारी सूरत हाल देख लो आप लोग। नमाज में क्या नमाज में जाते होंगे ये किस तरह की तो परेशानी है, सब आपके सामने ही है मैडम, सब आपके सामने ही है। मस्जिद के बाहर क्या पानी वानी है, साफ है क्या? पूरा इलाका, पूरा आप यहाँ से निकले पूरा इलाका भरा हुआ है, कोई ऐसा नहीं है। 1-1.5 महीना हो गया ये हाल है इधर का। हाँ, ना तो गैस है, ना पानी है, ना बत्ती है, कुछ नहीं है। बिजली भी 15 मिनट आता है, 15 मिनट के बाद चले जाते हैं। कैसे काम नहीं करे। ये किचन है हमारा, यहाँ बिल्कुल गैस नहीं है। 1.5-2 महीने हो गए गैस नहीं आ रही है। और जब से आए हैं किचन के पास तो ये पानी खड़ा ही खड़ा है। सामने दफ्तर भी खुला मगर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। घर के अंदर तक गंदा पानी और कचरा जा रहा है, कैसे आप रहते होंगे? ये स्कूल है, स्कूल भी बंद पड़ा हुआ है। स्कूल भी बंद पड़ा हुआ है। स्कूल भी जो था ना यहाँ वो चल रहा था, वो भी बंद हो गया। आप यहाँ पे देख दुनिया को नहीं, दुनिया वो नहीं पचा दो। हाँ, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि लोग इस कदर परेशान हैं कि घरों से निकलना है। जो लोग घरों के कीचड़ में पानी में होते हुए भी आए, ऊपर से चीख रहे हैं कि किस कदर वो लोग परेशान हैं। हर घर से आपको एक ही आवाज़ आएगी कि ना गैस है, ना बिजली है, ना जो है ना सफाई की सूरत हाल है, ना सीवरेज का कोई निज़ाम है। आवाम की जो हकीकी मायनों में कहते हैं ना कि आवाम की चीखें निकल गई। आज आप यहाँ पर आके देखें कि वाकई आवाम चीख रही है, दुख में है, परेशान है और दुहाइयाँ दे रही है कि खुदारा कोई तो आके देखे। किसी एक जमात को नहीं, कोई तो होगा, MNA, MPA, एडमिनिस्ट्रेटर कराची, किसी को तो आके यहाँ पर हाथ रखना होगा, किसी को तो मसला हल करना होगा यहाँ के आवाम का। ये तो मैंने आपको मार्केट की सूरत हाल दिखाई, गली की सूरत हाल दिखाई, आगे का चलते हैं और आपको और सूरत हाल दिखाते हैं। दुकान खोलने का कोई फ़ायदा भी है तो आधी तो बंद करनी पड़ी आपको। बस क्या कर रहे हैं, 1-1.5 महीना हो गया ये भुगत रहे हैं हम यहाँ पर। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई आ भी नहीं रहा सफाई करने। हम भंगियों के पीछे भी जा के थक गए मगर कोई आने के लिए तैयार नहीं। हर किसी ने अपने अपने पकड़े में अपनी अपनी गलियां साफ करा रहे हैं मगर पूरे बिहार का ये बुरा हाल हुआ हुआ है। तो भाई इतना बड़ा बाजार है, कोई भी पूछने वाला यहाँ नहीं है। हम अपनी मदद आपसे सफाई कराते हैं, बंगियों को भी हम खुद पैसे देते हैं, पानी हम निकाल के हमारा बुरा हाल हो गया। अब आपके सामने आदत हम क्या कारोबार करेंगे यहाँ बैठ के? यहाँ तो कोई रुक के खड़े हो ना, कस्टमर कहाँ से आएंगे? आप देखें ना, आप भी कितनी मुश्किल से आई हैं यहाँ पर। आपके सामने पूरे इलाके की कंडीशन, कोई पूछने वाला ही नहीं है, कोई आ ही नहीं रहा है, कोई जिम्मेदार यहाँ का है ही नहीं कि आके मार्केट का पूछे। मार्केट को लवारिस समझा हुआ है, सबकी माएँ बहनें यहाँ से गुजरती हैं, सब आपके सामने सारे मामलात हैं। आप ये देखें ना कि मैं आपको दिखाती हूँ कि ये 2 दुकानें और उन 2 दुकानों के सामने बीच में कितने महीनों से पानी, 1.5 महीने से पानी यहाँ पे ऐसे ही पड़ा हुआ है। कहते हैं ढूंढते हैं, जमादार को बुलाने की कोशिश करते हैं, कोई नहीं आता। मैडम नहीं है गैस है, नहीं है बत्ती है, पानी नहीं है पीने का, गटर का पानी सारे भरे हुए। यहाँ पे क्या आदमी चल सकते हैं? आदमी क्या कर सकता है? यहाँ पे कोई चीज़ भी नहीं हो रही है। जो मीडिया के अंदर हम लोग बोले ताकि गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, 3-3, 4-4 घंटे लाइट जाती है और पानी पीने का भी नहीं आ रहा इधर। गटर कचरे गंदगी में के ढेरों में गुजरना कोई आसान क्या करें? अभी घर जाती हूँ इतना कचरा लेके। मजबूरी है हमारी, क्या करें? गैस भी नहीं है और गटर पूरे में भरे हुए हैं, पानी भी गंदा आ रहा है, गंदा पानी आ रहा है पाइपों में, गैस की लाइनों में पानी घुस गया है, गैस आ नहीं रहा है। लकड़ियों पे करते हैं, लकड़ियाँ भी गीली हैं, क्या करें? गरीब आदमी होटलों से मंगा। कोई एक मसला नहीं है यहाँ, आप एक मसले को छेड़ने जाएं आपको 100 मसले नजर आएंगे। हो गई थी आपसे बात? नहीं हुई, पीछे गली में बात नहीं हुई। वो बंदा गया था। हाँ जी, कम से कम 1 महीने से ऊपर हो गया, बारिश आई, इसके बाद कोई आया नहीं। इसके बाद बस वो बोले वोट दो, हम लोग को वोट दो। अरे ये साफ कराओ। वोट किस लिए देते हैं आवाम? ताकि सहूलत हो जावे, कुछ हो जावे। हाँ। आना जाना देखो, आप खुद देख रहे हो। इनसे पूछते हैं आप हुक्मरानों से, ये उम्मीदवारों से, नुमाइंदगान से कि वोट तो आप ले गए, अब आप हैं कहाँ? आके हमारे मसाइल जो आए पैसे जेब में गए, 1-2 का 4 हो जाते सारे। ऑफिसों में मिलते हैं अपने नहीं मिलते? नहीं मिलते, किधर भी नहीं मिलते हैं लोग। आप खुद देखो, अभी कोई नमाज आएगा, कोई नमाज आएगा तो क्या करेंगे लोग? अरे कैसे नमाज को जाएंगे इतने गंद कीचड़ कचरे में से? आप खुद सोच सकते हो। अस्सलाम वालेकुम। ये बच्चों के साथ बाजार में आना, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, यही लेके आप घर में जब जाएंगी गंद कचरा तो क्या उसमें सेहत होगी बच्चों की? और ये रोज ऐसे निकलना आसान है? हम भी, आप अगर सफाई का इंतजाम होता तो हम भी बच्चे लेकर, मजबूरी में तो निकलना ही पड़ेगा ना। मजबूरी में तो निकला, हम क्या शॉपिंग नहीं करेंगे? हमारे घर में त्योहार है, हम शॉपिंग तो करेंगे ना, इस मजबूरी से हम जाएंगे।
तो क्या कर सकते हैं, क्या आप सफाई करवाओ, इससे बच्चों की भी कदर सेहत खराब हो रही परेशानी है। हो गई है इस तरह से ये जो पड़ा हुआ है हाँ, तो सारा आप गंदा अगर इंतजामिया सही होते तो आज ये गंदगी भी नहीं होती, बच्चे भी बीमार नहीं होते। स्कूल जाने में कितनी प्रॉब्लम बहुत प्रॉब्लम होती है, हम स्कूली बच्चों को नहीं भेज रहे इस वजह से, और मोशन और उल्टियाँ हम खुद खर्चे कर करके बर्दाश्त नहीं कर रहे। अब किसको बोलेंगे, यहाँ तो कोई है ही नहीं सुनने वाला, गरीबों की खास तौर पे। सही, आपने देखा कि क्या सूरत हाल है। जैसे मैंने पहले बताया था, लोग जो है वो बार बार एक ही बात बोलते हैं कि किस कदर परेशानी है, इसका अंदाज़ा किसी को नहीं है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर। वेलकम बैक इन द शो। हम बात कर रहे हैं लियारी का इलाका, बिहार कॉलोनी का ये बाज़ार है, ये गलियां हैं, ये मोहल्ला है, ये रिहायशी इलाका है। यहाँ मसाजिद हैं, स्कूल हैं, लेकिन किसी का भी घर से निकलना आसान नहीं है। यहाँ पर आप देखें कि जाहिर सी बात है, इंसान ज़रूरत के लिए तो घर से बाहर निकलेगा, और घर में रहने वाला कौन सा सेफ़ है। घरों के अंदर तक पानी है, लोगों के किचन तक में पानी है कि क्या पकाएं और क्या खाएं और कहाँ जाएं। आइए ज़रा आवाम से सुनते हैं, आवाम क्या कहती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या सूरत हाल है, भाई इस कदर अफतर सूरत हाल? ये 2 महीने से ये हालात है हमारे, समझ लो कारोबार भी ठप पड़े हुए हैं, गटरों का सारा पानी अंदर जा रहा था, निकाल निकाल के हम तो परेशान हो गए, ये ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे 2 महीने से। तो ये घरों के अंदर क्या सूरत हाल है? किसी भी MP के पास जाओ, वो भी बोलते हैं हमारा ये है ही नहीं कुछ भी। ये छोटे छोटे बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, कैसे पढ़ने जाते होंगे? आपके बच्चे हैं ये? नहीं, मेरे भाई का बेटा है, हाँ, आने जाए कोई ऐसे वो। ये किस हाल में स्कूल ट्यूशन पढ़ने जा रहे हैं ऐसे ही क्या करें, हम गरीब बंदे ऐसे ही जाएगा कैसे जाना पड़ेगा। ये हालात तो आप देख रही है, यहाँ तो ऐसे ही चलेगा। ये पाँव खराब होते हैं स्कूल जाते में, यूनिफॉर्म खराब होता है? जी आंटी। यहाँ पे ये गटरों का मसला 2 महीने से चल रहा है, नहीं हमारे पास पानी है, नहीं गैस है, इतने परेशान है कि उसकी हद नहीं, हर दूसरे दिन गैस भरवाना पड़ता है। तो क्या होगा हमारा? इसमें तो घर से बाहर निकलना अज़ाब है। मच्छर, इतने बड़े बड़े मच्छर है, हमारे बच्चे बीमार हो गए, हमारे घर के बुजुर्ग उतर नहीं, दवाई के लिए हमारे घर के बुजुर्ग नहीं उतर सकते, नहीं कहीं आना जाना कर सकते। कोई इमरजेंसी हो जाए, कोई एम्बुलेंस में जाना हो, यहाँ ऐसे हाल में जाएंगे? कैसे जाएंगे? ये 2 महीने हो गए हम ऐसे ही परेशान है। क्या हुआ? 2 जानों का इंतकाल हो गया बाप बेटी का, ये करंट की वजह से, करंट की वजह से। यहाँ पे करंट, पानी की वजह से, पानी इतना बह रहा है, उधर से करंट लगे, दोनों बाप बेटी का इंतकाल हो गया। खोपड़ा पाक लेके गए उनको मैयतों को, अभी देखो कहाँ पे इधर बिठाएंगे उनको। जगह नहीं थी हमारे पास। क्या क्या है? जो इंतकाल हो गया ना, उनको यहाँ उनकी डेट रखने की भी जगह नहीं थी यहाँ पे। कहाँ रखते उनको, कहाँ बिठाते लोगों को? यहाँ गटरों में, वो अपने रिश्तेदारों के घर करनी पड़ी। हाँ, वहाँ पे कोई सहूलत नहीं है कोई भी। ये वोट लेने जाते हैं लोग, बता रहे हैं आगे MPA का घर है, वो MPA साहब का भी उतर के आते हैं। वो भी नहीं है, वो भी नहीं। कोई किसी का देखते नहीं है इधर। अपने घर की गली तो साफ करा लेना। परेशानी सिर्फ लेडीज को होती है, किसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये सब परेशानी आप देखते हो नहीं हालत इधर, किसी को भी। इधर हम लोगों को है, हम बहुत परेशान है। इधर कुछ करो, बच्चे छोटे छोटे हैं, गरीब है, कोई गरीब भी रहता है ना, इधर कुछ करो। गरीब है, कोई अमीर नहीं है, गरीब इलाका है, रोज कमाने खाने वाले लोग हैं, लेकिन वोट देते हैं हम लोग। हाँ, सबको बाद में लोग आते हैं, कोई पूछता है कि क्या मसाइल है आपके इलाके के। वोट लेते हैं, फिर पूछते नहीं है क्यों, देखते भी नहीं आते। ऐसा हो रहा है कि हम किसी को वोट ही न दें, वोट देना ही नहीं चाहिए। वोट देते हैं तभी ये मसला है ना, सब वोट के टाइम पे सब आते हैं। कैसे होगा? वोट देने से भी नहीं होता, ना वोट देने से भी नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम। ये कुछ भी नहीं है यहाँ पर, हम लोग गरीब आदमी पैसे बिल भी इतने भेजते हैं, क्या करें हम लोग, कहाँ जाएं? ये जो किराए के सब्जी, घर है फ्रूट, हमारे, खाने का सामान जो मिल रहा है, इसमें इतने मक्खी मच्छर फिर रहे हैं, ये लेके मच्छर क्या बीमार हो गए सब। यहाँ मैयत की भी जगह नहीं होती रखने की, क्या करे, कहाँ जाए बंदा? गैस भी नहीं है, ईद से गैस है, बकरा ईद से गैस नहीं है यहाँ पर, बिल्कुल बंद पड़ा है, कहाँ जाए बंदा? आपको यहाँ पर नजर आएगा कि हर गली, आप एक गली से सामने दूसरी गली देखें, दूसरी गली से बराबर वाली गली देखें, वो उससे ज़्यादा गंदी है। कुछ गलियाँ तो ऐसी हैं कि वहाँ पर तो आप जा भी नहीं सकते, इस कदर पानी खड़ा हुआ है, इस कदर गंद कचरा भरा पड़ा है। आइए ज़रा चलते हैं आगे, क्या सूरत हाल देखते हैं। तो जैसे जैसे वे बाज़ार में हम अंदर जाते हैं तो सूरत हाल और ख़राब होती जाती है। कहीं गटर के ढक्कन हैं, कहीं गटर के ढक्कन नहीं है।
आप पानी जो है वो जा बजा जैसे जैसे अंदर जाएंगे वो बढ़ता ही चला जाएगा। मक्खियाँ हैं, मच्छर हैं, कई दुकानें बंद हैं, कई दुकानें जो लोग खोल के भी बैठे हैं वो यही सिर्फ गिला करते हैं कि खोल तो लिए दुकानें लेकिन काम कोई नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। क्या सूरत हाल है बाजार में कारोबार की? सूरत हाल आपके सामने पड़ी हुई, देख लें कितनी परेशानी हम लोगों को। 1 महीना हुआ ये, कोई भी पूछने वाला यहाँ पे नहीं है, सिर्फ अपनी अपनी जिम्मेदारी आते देखते हैं, इसके बाद चले जाते हैं। दुकान खोल के कोई बिजनेस भी हो रहा है? समय दुकान खोली हुई है, किराया दे रहे हैं बस, काम तो कुछ भी नहीं है हमारे पास। पूरी मार्केट का यही हाल है, 1 महीने से। और ये कब से? 1 महीने जब से बारिशों का ईद से पहले से। ये इस कदर गन कचरे में जो दुकानें खोल तो ली हैं लेकिन कोई फ़ायदा भी है क्योंकि आने जाना ही लोगों का बड़ा मुश्किल है। क्या कारोबार की सूरत हाल है? कारोबार तो बिल्कुल ज़ीरो हो गया है, मगर अभी आपको पता है कुछ ना कुछ तो भी करने के लिए बैठे हैं, क्योंकि बिल्कुल रोज़गार ख़त्म हो गया। तकरीबन 1 महीना हो गया, बिल्कुल अब कुछ ना कुछ लगा लिया हमने। देखें आलू प्याज वगैरह लगा लिया, आगे का सिस्टम कुछ तो सूरत हाल बेहतर हो गई। तो बोलना चाहेंगे कि भाई कोई हल निकालें आपके चैनल के तबस्सुम से। कोई आया यहाँ पे इतने अरसे में? कोई भी नहीं आया। ये तकरीबन डेली बेसिस पे हम रोज़ साफ़ करवाते हैं सुबह, और डेली बेसिस पे ये 2:30 बजे 3 बजे ये पानी निकल आता है जी। और कम से कम अपने जेब से भी हम हज़ारों रुपए खर्च कर चुके हैं अभी तक, मगर कोई हल ही नहीं निकला। सही, इधर इनको बुलाओ ना, ये अंदर चल। क्या बता रहे थे आप, क्या कह रहे थे? कहने का मकसद ये है कि तकरीबन बकराईद से यही हाल है। पानी रोज़ जब रात में चले जाता है पानी, सुबह में दोबारा आ जाता है। हम लोग दुकान खोलते हैं, बैठते हैं, 1 बजे के बाद पानी आना स्टार्ट होता है। इसका मसला हल करें ना, कौन करेगा इसका मसला हल? तो ये जो पैसा लग रहा है दुकानदार लगा रहे हैं, लगाए ना, फिर वही हो जाता है। ये तो मसला हमारे को भी हल, दुकानदार ने लगाया, सबने पैसे लगाए, लेकिन कोई हल नहीं निकल आ रहा है इसका। क्यों? क्या कह रहे हैं आप? यहाँ का MP वगैरह कोई भी काम नहीं करवा रहा है। वो कह रहे हैं MP आगे कोई भी काम नहीं करवा रहा है। MP जो है यहाँ का, उसने अपने घर के आगे भी पानी खड़ा कर दिया है कि लोगों को पता पड़े कि इसके घर के आगे भी पानी है। रहते हैं वो यहाँ? हाँ, वहाँ यहीं पर खुद उसके भाई वगैरह रहते हैं, खुद यहाँ नहीं रहता। ये नाम इशू ये किया गया है कि मैं यहाँ रहता हूँ, लेकिन हमें याद नहीं है कि MP कभी इस मार्केट से गुजरा। उसका नाम क्या है? रशीद MP। और यहाँ से गुजरता है जमात इस्लामी में, और यहाँ इसको कहते भी हैं तो एक ही अल्फाज निकालता है कि ये हमारा टुकड़ा नहीं है। तो जमात इस्लामी तो शहर भर में कश्तियाँ लेके उतरी हुई है, यहाँ पीपल्स पार्टी काम करवाती है, यहाँ इनको नजर नहीं आ रहा। यहाँ पीपल्स पार्टी काम करवाती है तो जमात इस्लामी वाले खड़े हो जाते हैं कि भाई ये काम नहीं करो। अगर करवा लेते हैं बाद में वो मूवी वगैरह बनवाते, बोलते ये काम हम लोग ने किया। कोई काम नहीं करवाती है जमात इस्लामी। मसला सिर्फ यही है कि पॉइंट स्कोरिंग का गेम है कि आपको मसला हल नहीं करना। मसले के ऊपर जो है अगर कोई एक भी जमात काम कर ले, यहाँ पीपल्स पार्टी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, जमात इस्लामी है, TLP है और MQM भी अब मौजूद है। हमने आते हुए देखा कि बड़ी कैंपेन्स हो रही हैं, हर जमात के झंडे यहाँ पर लगे हुए हैं। लेकिन सूरत हाल सिर्फ यही है कि यहाँ पर जमात इस्लामी का MP होने के बावजूद हमने शहर भर की ड्राइव देखी कि कहीं कश्तियाँ लेकर उतरे हुए हैं, कहीं जो जनाब लोगों को पानी से निकाला जा रहा है। जहाँ कश्ती की ज़रूरत नहीं भी है वहाँ पर भी लोगों को कश्ती में बिठाकर एक पुल से दूसरे पुल पर कश्ती में बिठा के सवार करवाया जा रहा है। लेकिन ज़रा यही जमात इस्लामी के MP नीचे उतरकर तो देखें कि यहाँ पर कश्ती से ज़्यादा यहाँ लोगों का चलना फिरना महाल है। इस कदर गंदगी कचरे के ढेर में यहाँ पर रोज़ाना लोग रह रहे हैं, कारोबार बुरी तरीके से मुतासिर हो रहा है। आपने बड़ी बड़ी कैंपेन्स की कि इस दफ़ा वोट सिर्फ जमात इस्लामी को दें, इस दफ़ा वोट सिर्फ पीपल्स पार्टी को दें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दें, किस जमात को दें? लियारी एक ऐसा इलाका है कि जिसने हर जमात को शायद कई अरसे तक टाइम तो दिया, लेकिन किसी ने भी उनके मसले हल नहीं किए गए। यहाँ PTI का MNA भी आया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी रही, जमात इस्लामी के MPA भी हैं, लेकिन क्या लियारी के आवाम को उनके मसाइल का हल मिल रहा है? ये सबसे बड़ा सवाल है। जब भी मैं आती हूँ यहाँ पर यही सवाल लेके अपना समूह लेके वापस चले जाते हैं कि आखिर इस आवाम को कोई पूछने वाला, कोई देखने वाला, कोई इनका पुरसाने हाल नहीं। रमशा कमल और न्यूज़ नाइट की टीम को दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।